इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 3 सीटों से उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव सीट से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया। कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एकमात्र बैतूल जिले की अमला होल्ड पर है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मौजूदा 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सूची जारी होते ही रतलाम के जावरा, शाजापुर के शुजालपुर, बुरहानपुर, रीवा के सेमरिया, नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कैंडिडेट्स का विरोध होने लगा है। तो पहली लिस्ट जो 144 कैंडिडेट्स की आई थी तब भी विरोध हुआ था और अब दूसरी लिस्ट आने के बाद भी कई जगह से विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। आपको बता दें कि INS 24/7 ने पहले ही संभावना जता दी थी कि कौन कौन चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है और ठीक हमारी सूची की तरह ही ये जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई है उनमें उन नामों को शामिल किया गया है। एक बार फिर से भरोसा बरकरार रखा, इसके लिए दर्शकों बहुत धन्यवाद आपका और विश्वसनीयता पर हम खरे उतरे। ऐसी कोशिश कि हमेशा आगे हम ऐसे ही आपका विश्वास बनाए रखें, ऐसी उम्मीद के साथ हम निरंतर आपको सबसे पहले सबसे तेज सटीक जानकारी देते रहे हैं और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। इस बीच आपसे बता दें कि हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नरेंद्र सलूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में कई जगह से विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। हालांकि ये नजारा तो पहली लिस्ट के बाद भी था, लेकिन कई जगह मान लिया है कांग्रेस ने और एडजस्टमेंट किए हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची 144 लोगों की जब जारी करी थी, जब लोग बिस्तर से सो के नहीं उठे थे, नवरात्रि का पहला पर्व था, त्योहार था और बिस्तर में लोग थे और सूची जारी कर दी थी। दूसरी सूची 88 लोगों की जब जारी करी, जब लोग बिस्तर में सोने चले गए थे, गहरी नींद में थे। तो कांग्रेस को भी पता है कि उसकी सूची के बाद घमासान होता है, बवाल होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, इसलिए दोनों सूची को जारी करते समय का विशेष ध्यान रखा गया। हाँ। पहली सूची का घमासान अभी थमा नहीं कि दूसरी सूची जारी हो गई और दूसरी सूची रात को जब 11:15 बजे जारी हुई तो रात से इस्तीफों का दौर जारी हो गया। पहला इस्तीफा महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष कविता पांडे का सामने आया। वो सुबह उठते ही मऊ से अंतर सिंह दरबार ने नारे लगा दिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और उसके बाद उन्होंने रैली निकालने की घोषणा कर दी। रतलाम ग्रामीण, जावरा, तमाम जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें आने लग गई। बेरसिया, कुरवई, नरेला से विरोध की खबरें चालू हो गई तो पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। कांग्रेस की सूची आते ही घमासान मच गया। जिस प्रकार से कांग्रेस की दूसरी सूची, उसको देखकर लगता है कि योग्य लोगों का हक मारा गया है, दावेदार जो वास्तविक थे उनको वंचित किया गया है और सिर्फ कोटे के आधार पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों ने आपस में टिकट बांट लिए। बाकी जितने भी नेता थे सब हाथ मलते रह गए। जब पहली कांग्रेस की सूची आई थी तो कमलनाथ जी का ट्वीट आया था, ये सारे नाम भविष्य निर्माताओं के, निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने वालों के हैं और हमने उन लोकतांत्रिक सूची है। फिर क्या कारण हुआ कि 3 नाम उसमें से काटकर बदल दिए गए हैं। ये भविष्य निर्माता भविष्य बिगाड़ू हो गए, ये निस्वार्थ वाले स्वार्थी हो गए, यह सूची लोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक हो गई। इसका मतलब है कि दबाव प्रभाव डील चली। जब 3 नामों को आप जो सूची जारी करने के बाद जिन नामों को आप भविष्य निर्माता, जनसेवक बता रहे हैं, निस्वार्थ बता रहे हैं, वो अचानक स्वार्थी हो गए। आपने नाम क्यों बदल दिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, कहीं ना कहीं डील हो रही है और एक बड़ा असंतोष और घमासान कांग्रेस में जारी है। पुतला धरना प्रदर्शन तो देखने को मिल रहा है। शायद जिस बात की अंदेशा कमलनाथ जी ने कपड़ा फाड़ो की दिग्विजय सिंह ने जाहिर की है, वो भी शायद जल्द देखने को नहीं मिले। जी नरेंद्र सलूजा जी, हालांकि कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ तो बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ बोला जाता है, सुना भी जाता है। एक बार यदि कैंडिडेट हमने घोषित कर दिया और वहां ऐसा लगा कि नहीं कुछ हो गया है तो गलत हो गया है, तो संभावनाएं बनी रहती हैं और वो संभावनाओं पर हमने मान भी रख लिया। एनपी प्रजापति तक का टिकट काट दिया था, तो इसे देखकर क्या लगता है? बीजेपी में तो कहा जाता है एक बार जो तय हो गया सो हो गया, फिर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में कांग्रेस में जाने का सिलसिला बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि वहां बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस ये कहती है कि हमारे वहाँ हर चीज की आजादी है, तो हम तो मानते हैं कांग्रेस में कपड़ा फाड़ने की भी आजादी है। जब खुलेआम कमलनाथ जी कहते हैं दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो, हमने देखा था दीपक बावरिया के 30 जुलाई
को रीवा में कपड़े फटे थे। हमने देखा था संगठन चुनाव कराने एच हनुमंत पर आए थे, तो भोपाल में उनके साथ क्या हुआ था। हमने देखा इंदौर में अजीत जोगी के साथ क्या हुआ। तो कांग्रेस का तो इतिहास है, वो आदत है कपड़े फाड़ने की, गाली बकने की, चोर बोलने की, इस तरह के बयान सामने आ गए। पीसीसी नगर निगम चुनाव में हमने देखा पीसीसी कार्यालय की पहली मंजिल पर नरेंद्र यादव इनके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चढ़ के नारेबाजी कराए थे। तो ये तो कार्यालय में तोड़फोड़ भी कर देते हैं टिकट को लेकर, तो इनमें इतनी आजादी तो है। लेकिन हमारा कहना है कांग्रेस को सूची जारी करते समय एक लाइन नीचे लिखना चाहिए, इस सूची में बदलाव व संशोधन संभव है। जब वो कह रहे हैं कि हम लोगों की सुन के बदल देते हैं, पर ये चुनाव की प्रक्रिया है, इसको लेकर आप तमाम सर्वे की बात करो, 6 महीने पहले घोषित कर देंगे, 3-3 सर्वे करा दिए। जब आप सर्वे और पूरा मंथन करके टिकट जारी कर रहे हो, तो फिर क्या कारण है कि क्या पहले इतना समय आपके पास कम था विचार करने का, जो बाद में आप विचार कर रहे हैं, और एक दिन में कौन सा विचार होगा जो आपने नाम बदल दिए। नरेंद्र सलूजा जी, प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सांसद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। प्रताप भानु शर्मा जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, इतना मंथन किया, आखिरी में आप सूची जारी कर रहे हैं, उसके बाद भी आखिरी में 3 बदलने पड़ गए, प्रेशर की वजह से बदलने पड़ गए, और यदि आगे जो लोग अब इस सूची के जारी होने के बाद, यानी दूसरी लिस्ट के आने के बाद जो प्रेशर बना रहे हैं, तो संभावनाएं आगे भी है कि बदल सकते हैं कहीं? नहीं, ये अंतिम सूची निकली है। दूसरी सूची जो है, जो भी संशोधन होना था वो संशोधन कर दिया गया, और हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, डिक्टेटरशिप नहीं चलती, और सबकी सुनवाई होती है। और यदि कोई चूक हो जाए या कोई गलत प्रत्याशी का चयन हो जाए तो कार्यकर्ता की मांग पर उसे बदल दिया जाता है। ये आपने देख लिया हो दूसरी सूची जो निकली है। और भाजपा के प्रवक्ता जो इतनी डींगे हाँक रहे हैं, इन्होंने आज तक 94 जो सिटिंग विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता उनकी तो सूची जारी नहीं करी। जब इनके कपड़े फटेंगे उस सूची जारी होने के बाद ये अपने कपड़ों का ध्यान रखें, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, ये अच्छा शोभा नहीं देता इनको। ये खुद भी कांग्रेस में थे, कमलनाथ जी के खास थे, अब जाके भाजपा की आवाज है, उनकी भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, सबके विचारधारा के उसमें समावेश होता है। नरेंद्र सलूजा जी को तो साथ नहीं रखा होगा शायद प्रताप भानु शर्मा जी, इसीलिए वो अब नहीं है। लेकिन फिर भी नरेंद्र सलूजा जी, अभी जो प्रताप भानु शर्मा जी ने कहा, उसका काउंटर करना चाहेंगे आप? देखिए, प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी सूची में कोई बदलाव नहीं होगा, तो मैं तो कहता हूं कि शायद प्रताप भानु शर्मा जी लिख के दे दें, ये बात इनकी रिकॉर्ड कर लें। अभी भी बदलाव संभव है, अभी भी इनके कई सीटों को लेकर, और ये कह रहे हैं कि जहां कार्यकर्ताओं की आवाज है हमने नाम बदले, तो पहली 144 सूची के बाद 50 जगह प्रदेश में प्रदर्शन हुए, पुतले जले, तो कार्यकर्ताओं की आवाज है आपने 50 टिकट बदले। अभी दूसरी सूची के बाद सुबह से अभी तक 25 जगहों से प्रदर्शन धरने हो चुके हैं, कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि प्रत्याशी बदलो, तो क्या आपने बदल दिए? सिर्फ 3 ही नाम बदले आपने, और वो 3 भी क्यों बदले उसके पीछे की कहानी भी प्रताप भानु शर्मा जी जानते हैं। यदि आप कार्यकर्ताओं की आवाज पर टिकट बदलते हैं तो अभी तक आपको 75 टिकट से विरोध के स्वर आ चुके हैं, बदलना चाहिए। तो प्रताप भानु शर्मा जी भी खुद कांग्रेस के अंदर, अरे आप अपने 94 लोगों की विधायकों की लिस्ट जारी कर दो, कितने काट रहे हो, कितनों को टिकट दे रहे हो, बात करेंगे सलूजा साहब। प्रताप भानु जी मेरे बड़े वरिष्ठ, बड़ा सम्मान करता हूँ इनका, मेरे बड़े नहीं, आप बहुत सम्मान करते हो, मैं भी आपका हृदय से सम्मान करता हूँ सलूजा जी। भानु शर्मा जी, हमारी सूची आएगी और आपकी तरफ बदल। अरे आज ही जारी कर दो, हमने थोड़ी रोका है। मेरी बात, ये तो आपके सिटिंग विधायक हैं, आप कर दो ना, सब पे भरोसा बता दो जिनका काम आपने भी लिया वो भी कर रहे होंगे मंथन प्रताप भानु शर्मा जी, और जाहिर तौर पे मंथन होना भी चाहिए, क्योंकि सही कैंडिडेट को मैदान में उतरना चाहिए, जनता को आसानी होती है चुनने में। फिलहाल बहुत दोनों का धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप दोनों का।